आज की नारी अबला नहीं सबला है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एमएस केसरी पब्लिकेशन की संस्थापिका मुस्कान केसरी आप तमाम श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं एक ऐसी मातृ शक्ति को लेकर आई हूँ जो कई सदस्यों की प्रेरणा स्रोत है और उन्होंने अपनी मेहनत लगन से अपनी एक नई पहचान बनाई। तो चलिए बिना समय गवाए मैं बिहार की बेटी व बहू आदरणीय सुधा मिश्रा जी का स्वागत करती हूँ। आदरणीय, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। मेरा प्रणाम और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने इस शो में मुझे जगह दिया और मैं अपनी बात सबों के सामने रख सकती हूँ। अब मैं अपना एक परिचय देती हूँ। मेरा नाम सुधा मिश्रा है और मैं दरभंगा रहती हूँ, लेकिन मधुबनी से हूँ। ससुराल और मायका दोनों मधुबनी है और मेरा जन्म और पढ़ाई लिखाई सब कोटा राजस्थान से हुआ, क्योंकि पापा का वहाँ कर्म क्षेत्र है। जन्मभूमि सबका यही है, कर्म क्षेत्र वहाँ है, इसलिए पढ़ाई लिखाई लालन पालन सब वहाँ से हुआ। उसके बाद शादी के बाद यहाँ आए बिहार, मधुबनी में शादी हुआ। परिहारपुर है ससुराल का नाम, लेकिन रहती हूँ दरभंगा। फिर यहाँ आने के बाद कुछ घर में इस तरह का हुआ कि बाहर निकल के जॉब करने का नहीं हुआ। फिर मैं यहाँ मतलब कुछ ऐसा काम दिमाग में लेके चल रही थी कि मतलब घर बैठे मैं कर सकती हूँ। फिर मैं अपना ये फाइन आर्ट से जुड़ी और दरभंगा रहती हूँ। एक मिथिला पेंटिंग कलाकार हूँ। अभी बहुत कुछ सीखने को बाकी है, प्रयासरत रहती हूँ। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास भी चलाती हूँ। अच्छा, यही मेरा परिचय जी। बहुत ही शानदार आदरणीय। तो बिल्कुल मैंने पहले ही कहा कि अब की महिलाएं ये नहीं समझिए कि वो अबला है, अब वो सबला है, आत्मनिर्भर है और अपनी आत्मसम्मान के साथ वो जिंदगी जीती है। तो जैसा पीहू जी आपने बताया कि आप जॉब नहीं कर पाई, लेकिन आपने फाइन आर्ट को अपनी एक पहचान बनाई। आज आप बच्चों को, कलाकारों को ऑनलाइन ऑफलाइन विद्या देती हैं। तो आपके दिमाग में ये कैसे आया कि आपको है ना फाइन एंड आर्ट पे जाना चाहिए, मधुबनी पेंटिंग सीखनी चाहिए और सिखानी चाहिए? जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, यहाँ आने के बाद मतलब एक तो कोटा का लालन पालन, और हाँ आते थे वेकेशन में, आते थे हम लोग समर वेकेशन या विंटर वेकेशन छठ वगैरह में गांव आते थे, क्योंकि दादी सब यहाँ रहती थी। लेकिन वो एक समय लिमिट होता था, वेकेशन लिमिट होता था, कभी 15 दिन या कभी 2 दिन के लिए भी आते थे, तो उतना नहीं जुड़ पाए थे यहाँ से। हाँ था, गाँव है, यहाँ के बात विचार ये सब समझते थे, लेकिन उतनी अच्छी तरह से नहीं। तो बाद में यहाँ आए, थोड़ा माहौल चेंज हुआ, परिवार का, जगह का, सब जगह का, तो थोड़ा अकेलापन भी फील होने लग गया। जॉब वगैरह के लिए बात घर में निकाले तो बोले कि नहीं, बाहर जाके नहीं करना, पहले परिवार उसके बाद कुछ ऐसा करो। ठीक है, ये बात एकदम से दिमाग में सेट हो गया था। उसके बाद फिर दिमाग में ये लेना था कि करना क्या है घर बैठे। तो माँ को देखते थे, माँ एज ए पैसा नहीं, बिजनेस के तौर पर नहीं, माँ जैसे शादी वगैरह में ये तो कोवर वगैरह ये सब बनाती थी। तो अपनी मिथिला पेंटिंग से तो मतलब जन्म से ही एक अपनी संस्कृति से जुड़ाव रहता ही है सबका। फिर दीदी को देखा, बहन को, मैंने बड़ी बहन को, उनको भी देखा करते हुए। वो भी एज ए शौकिया, उतना वो बिजनेस के उससे नहीं ले पाई, कुछ पारिवारिक, कुछ शारीरिक, हर तरह के माहौल के कारण। लेकिन मैंने पहले यूट्यूब से ऐसे ही देख के शुरुआत की, थोड़ा माँ वगैरह से देखती थी, प्रैक्टिस करना शुरू किया मैंने। फिर एक संस्था का भी नाम मैं लेना चाहूंगी, मैं सखी वनपा से जुड़ी। वहां मैं सामा मिलान में गई 2017-18 के बीच में वहां गई। तो उसमें मेरी एक चाची भी हैं, गीता झा, इसकी संयोजिका है आरती झा। वो सामा मिलान में मुझे जो जानती थी वो लोग मिली, तो बोली कि इतना तुमको आता है, क्या तुम उसको बंद करके रखोगे? अगर स्कूल वगैरह नहीं ज्वाइन कर सकती हो या कुछ नहीं कर सकते हो तो घर बैठे क्या इतना आता है तुमको, तुम उसको बंद करके रखोगी पेटी में, क्या फायदा? फिर उन्हीं लोगों के जरिए हम मुक्ति जी से जुड़े, मुक्ति झा, मुक्ति आर्ट एंड गैलरी से। वहां से फिर मैंने एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, इसलिए मैंने 6 महीने का किया ऑनलाइन ही। वहां से 6 महीने का करके सर्टिफिकेट कोर्स, फिर एलएनएमयू दरभंगा से, मिथिला यूनिवर्सिटी से, यहाँ मैंने सर्टिफिकेट कोर्स किया 1 साल का। उसके बाद फिर बीएफए किया मैंने, अभी एमएफए भी कर रही हूँ फाइन आर्ट से भी।
तो फिर उसके बाद 2018 में मैंने अपना करती थी पहले से भी, लेकिन एक बिज़नेस के उससे प्रॉपर 2018 में रजिस्ट्रेशन करवाया मैंने। फिर एक मतलब प्रॉपर वे में मेरा बिज़नेस का एक काम चलने लग गया। फिर ऑनलाइन, ऑफलाइन क्लास भी चलाने लग गई और सोशल मीडिया के ज़रिए मेरा मतलब प्रचार-प्रसार और सेल भी अच्छा हुआ। सबका सहयोग इसमें कहूँगी, ख़ास तौर हाँ, पर घर के लोगों का तो है ही। जी। जी। तो जब आपने इसकी शुरुआत की तो किन-किन परेशानियों का आपको सामना करने को मिला? शुरुआत में जैसे कि कोई ऐसा ख़ास तो नहीं, लेकिन फिर भी ये हुआ कि कैसे सोच तो लिए हैं, लेकिन इसको कैसे करेंगे? कहाँ जी। करेंगे? या ये चीज़ था। तो फिर शुरू किए फिर भी, लेकिन फिर हम नाम लेना चाहेंगे, जैसे मुक्ति आर्ट एंड गैलरी से जुड़े तो वो मुक्ति जी बोली कि दीदी आपसे, वो उनसे हम बड़े हैं, तो बोली दीदी आपसे कोई अपना रिलेटिव भी माँगे, तो कहिए कि मेरे पास नहीं, अगर लगे कि वहाँ से पैसा नहीं आएगा या फ्रेंड ही माँगे, तो कहिए हम किसी से लेके देते हैं, आप परचेज़ कर लीजिए। तो एक बार खुल के बोलना पड़ेगा, तभी आपका बिज़नेस चलेगा, नहीं तो रिश्तेदारी में ही ये रह जाएगा सीमित। ये बात हुँ। उनकी एक कहिए कि मतलब गाँठ बाँध लेना जैसे कहा जाता है, उस तरह से हुआ। उस बात को दिमाग में लेके झिझक एकदम से हट गया। कोई पूछता रेट, हाँ, कोई ऐसा रहा तो उसके लिए मतलब थोड़ा कम करते थे, लेकिन हम एक बिज़नेस के रूप में प्रॉपर उसको करने लग गए फिर। बिल्कुल, अगर सबके सहयोग से आगे भी वर्तमान बढ़ते गए। समय में अगर जी, हुँ, आदरणीय, अगर वर्तमान समय में देखा जाए, अगर कोई युवा फाइन आर्ट से सीखना चाहता हो या हाँ। फिर वो आपके जैसा कोई बिज़नेस स्टार्टअप करना चाहता हो, तो वो किस तरह से कर सकता है? पहले तो वो अपना पहले पूरा बेसिक नॉलेज ले, इसके लिए ऑफ़लाइन भी कई क्लासेस चलती है और ऑनलाइन भी चलती है। आजकल तो ऑनलाइन से क्या नहीं हो जाता है सोशल मीडिया के ज़रिए। तो पहले उसका सही पूरा ज्ञान लें। अभी भी हमको बहुत कुछ सीखने के लिए बाकी है और सीख ही रहे बिल्कुल। हैं। तो सीखे, फिर उसके बाद अब ये नहीं कि 2 महीने, 1 महीने, आजकल क्या हो गया है कोरोना के टाइम से कि 2 महीना, 4 महीना लोग करने लग गया यूट्यूब के ज़रिए, सीख लिया, उसके बाद हम भी करते हैं, हम भी करते हैं, ये चीज़ ज़्यादा हो गया है। तो हाँ, उससे हाँ, जो एक हाँ, मिथिला पेंटिंग का जो क्रेज़ है वो थोड़ा, जो पुरानी शैली थी उसमें परिवर्तन आया है। बिल्कुल। तो पहले पूरा उसके लिए ज्ञान ले, उसके बाद अपना मार्केट में करना चाहता है तो करें। आपका और सबसे अच्छा कस्टमर ज़रिया जितने भी हैं आजकल सोशल मीडिया हो ही गया है। जी, जी। जी, जी, बिल्कुल। हमारा सवाल ये है कि अभी हाँ, आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कस्टमर हैं, तो कस्टमर जी। का आपके सामान के प्रति कैसा फीडबैक रहा है? और पहला आपने कौन-सा ऐसा सामान बनाया था जिसका आपको सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन मिला था? सबसे पहले मैंने 2018 में पहला ऑर्डर, मतलब पैसा पेमेंट के साथ जो किए थे हम 2018 में किए थे, शादी का जी, कोवर देना था। वो कोवर उन अच्छा, लोगों को दरभंगा में ही हम दिए थे, काली मंदिर, मतलब उन्होंने बताया था काली मंदिर पे देना है, सैदनगर में है एक काली मंदिर सिद्धपीठ। हम वहीं दिए, उनके जी, परिवार को इतना अच्छा लगा, उसके बाद से मतलब लगातार कुछ दिनों तक कोवर का ही आता रहा हमको। उसके बाद अच्छा, से नेपाल में प्रोग्राम हुआ, वहाँ से बल्क में ऑर्डर जी, आया। फिर होते-होते जी, एक के ज़रिए दूसरे तक बात पहुँचते-पहुँचते कि नहीं वहाँ से लीजिए, उनका अच्छा है, पीहू मिश्रा का। सोशल मीडिया पे मुझे लोग पीहू मिश्रा से जानते हैं, जबकि पीहू मेरी बेटी का नाम है, मेरा नाम सुधा मिश्रा हुआ। अच्छा, जी, तो जी। उनसे लीजिए, उनका रेट भी अच्छा है और काम भी अच्छा है। इस तरह से एक-दूसरे से होते-होते मतलब प्रचार-प्रसार हुआ। तो सुधा जी, आप अपनी कला के माध्यम से पूरे देश भर में सम्मानित भी हो रही हैं। तो जब आप जी। पहली बार अपनी कला के कारण सम्मानित हुई, तो तब का आपका अनुभव कैसा था? ये हमारे श्रोताओं के साथ साझा करें। देखिए, जिस काम से जुड़े हैं और उस क्षेत्र में सम्मानित होना बहुत अच्छा लगता है और एक मोटिवेशन होता है, उस काम को और अच्छा करने के लिए, मतलब एक कह सकते हैं कि आपको एक काम में आगे करने का एक वो भी मिला है कि और अच्छा करना है जी। और अच्छा तो लगता ही है। बिल्कुल, तो आदरणीय आप तो उन महिलाओं की प्रेरणा स्रोत हैं, जो महिला कहती है कि हम घर, परिवार, बाल-बच्चे में कहीं न कहीं उलझ के फँस गए हैं, मेरी प्रतिभा नहीं निकल पा रही है या हम अच्छे से दर्शा नहीं पा रहे हैं। वैसी महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, बच्चा या घर परिवार में हाँ, होता है, थोड़ा टाइम का तो हो जाता है, जी, लेकिन ये एक बहाना है।
यदि चाहे आप भी किसी काम से जुड़ी होंगी और आप तो मुझसे बहुत छोटी हैं, इसीलिए कहा जाता है कि हौसलों की उड़ान को कोई उम्र की सीमा नहीं बाँध सकती, ये आपके लिए ज़रूरी है बिल्कुल। कहना। तो जी, ये एक बहाना हुआ। हाँ, फ़र्क पड़ता है समय का, लेकिन उसको आप मैनेज कर सकती हैं अगर चाहें तो। जी। तो तो आदरणीय ये हम चाहेंगे कि आप ही सही तरीका बताएँ उन महिलाओं को कि किस तरह से वो टाइम मैनेज करें और जैसे आप उन सभी महिलाओं की प्रेरणा स्रोत हैं, कल को वो भी किन्हीं की प्रेरणा स्रोत बने। पहले तो आप किस क्षेत्र में या क्या करना चाहती हैं, वो कीजिए। जी, आजकल तो किसी भी क्षेत्र में महिला पीछे रही नहीं है और बिल्कुल। कई कहती हैं नहीं हमको सपोर्ट नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। कुछ विज़िबल है, कुछ इनविज़िबल है। अभी हम ही जी, कर रहे हैं तो जब तक मतलब हाँ, या घर से अगर हमको छोड़ा नहीं गया है, करने के लिए फ्री नहीं किया गया है, हम करने हाँ, करते हैं, हम घर का भी पूरा करते हैं। जो मेरा है एक बहू के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, माँ के रूप में हो, हर रिश्ते के रूप में, हम वो भी पूरा करते हैं और अपने काम के लिए भी। अगर हमें काम के लिए समय दिया गया है, तो वो भी एक सपोर्ट ही हुआ कि हम कर जी, पा रहे हैं। सपोर्ट सबको जी। मिलता है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये चीज़ कि परिवार के सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो पहले तो तो आप अपनी आपको बात रखिए परिवार में कि हमको करना क्या है, फिर घर जी, वाले उसके लिए क्या कह रहे हैं, ये देखिए उसमें फिर आप जब तक खुद समय नहीं निकालिएगा, नहीं कर पाइएगा। बिल्कुल आदरणीय। ये तो बहुत ही शानदार आपने बात बताई। तो बिल्कुल जो भी महिलाएँ सुधा जी को सुन रही हैं और प्रेरणा स्रोत मानती हैं, वो सबसे पहले टाइम मैनेज करें और अपने अंदर एक इच्छा शक्ति लाएँ, जैसा सुधा जी ने अपने अंदर लाया और अपनी पहचान बनाई। तो सुधा जी आपको लगता है कि सोशल मीडिया आपके इस बिज़नेस को आपको एक नई पहचान दिलाने में बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ आपके साथ जुड़ा बिल्कुल, है? बिल्कुल। इसका 2 तरह का इस्तेमाल होता है। ये आपके ऊपर करता है डिपेंड कि आप किस तरह से एक तो होता है कि कोई वीडियो देख रहा है, रील देख रहा है, टाइम पास कर रहा है। और जी, मैंने इस पे ज़्यादा टाइम दिया कि कहाँ से मुझे रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा या क्या मिलेगा या कुछ वीडियो वगैरह भी बनाते रहते हैं हम पेंटिंग करते हुए तो एडिट कैसे करें या क्या करें। हम मोबाइल के ज़रिए ही सिर्फ़ आधा घंटा 15 मिनट इस पे डेली देते थे और जितना हो सका हम इसी से सीखे। अपने बिज़नेस बिल्कुल। के लिए भी और तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से सोशल मीडिया का कोई यूज़ कर रहे हैं और सोशल मीडिया से ज़रूर प्रचार-प्रसार हुआ, पहचान बढ़ा और एक महिला के लिए कि किसी की बेटी, बहू, माँ उससे ज़्यादा अपने नाम से पहचाना जाना ये बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल। और जैसा कि सुधा जी आपने पहले ही बताया है कि आपने अपनी बेटी के नाम पे इस सोशल कला मीडिया को पे हाँ, जन-जन तक पहुँचा रही हैं। तो जब जी। आपकी बेटी आपकी कला के द्वारा जो भी बनाती हैं, आप उसे देखती हैं, तो उसे कैसा अनुभव होता है? वो कितनी खुश होती है? वो बहुत खुश होती है और उसका देखते-देखते इस तरह का आदत हो गया था कि वो मैथ करती अभी छोटी है वो 11th जी, ईयर है, अभी 11th पूरा नहीं हुआ, 6th क्लास में। वो मैथ या कोई सब्जेक्ट का जैसे होमवर्क करती रहती थी तो आईएएस बनाने